नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये सभी किसी न किसी भर्ती प्रतियोगिता में पूछे जा चुके हैं और आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये विद्युत विभाग भर्ती 2018 में इन क्वेश्चनों को पूछा गया था और उन्हीं का सॉल्यूशन मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। तो साथियों, आज की सीरीज का पहला हमारा प्रश्न है, यदि अंडर रूट बी बराबर 6a हो तो a² बटे b का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो साथियों, अपने को क्या दे रखा है, वर्गमूल b बराबर 6a दे रखा है। यहाँ पे साथियों मैं आपको बताऊँ, अगर दोनों तरफ हम क्या कर दें, वर्गमूल कर दें या इनका स्क्वायर कर दें तो अपने पास क्या आएगा उसके देख लेते हैं। साथियों, जब हम बात करते हैं वर्गमूल गुणा को अंडर रूट बी से गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, अंडर रूट का निशान हट जाएगा, क्या निकल के आएगा, b बराबर 6 का स्क्वायर 36 और a का स्क्वायर a²। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साथियों, बटे में एक एक लगा लें तो b बराबर 36 a² आ गया। हमें मान किसका निकालना है, a² बटे b का मान निकालना है। तो साथियों यहाँ पे दोनों तरफ एक एक बटे में लगा दिया जाए तो b को वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर तो 36 का गुणा किया जाए 1 के साथ तो 1 बटे 36 बराबर a², b को इस तरफ लाएंगे तो b, तो a² बटे b का मान अपने पास क्या आ गया, 1 बटे 36 आ गया, जो कि कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, सी हमारे ऑप्शन में मिल रहा है। इस प्रकार के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन साथियों देखने में बहुत ही मुश्किल है, परंतु अगर सॉल्व करने बैठ जाओगे तो मात्र और मात्र 15 सेकंड का ये क्वेश्चन है और इसे आप आसानी से भी हल कर सकते हो। अगला हमारा प्रश्न है, एक ऐसे वर्त के क्षेत्रफल का पता लगाएं जिसका व्यास 70 सेंटीमीटर है। साथियों, आपके सामने एक वर्त है, ठीक है। वर्त का हम बात की जाए त्रिज्या क्या होती है, r। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r²। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। यहाँ पे पाई का मान क्या लिया जाता है, 22/7। हमें क्या दे रखा है साथियों, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा। अपन कह सकते हैं अपने को व्यास कितना दे रखा है, 70। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 70 के भाग देंगे 2 का 35 हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी। फॉर्मूला क्या है अपने पास क्षेत्रफल का, पाई r²। मान रखेंगे पाई का मान 22/7 गुणा में त्रिज्या है अपने पास 35 गुणा में 35। अब हो गया 7 एकम 7, 7 पंजा 35, 22 गुणा करेंगे 22 पंजू 110 गुणा में 35। 110 को 35 से गुणा करेंगे तो साथियों क्या आ जाएगा, 35 का 0 के साथ गुणा करेंगे 0, 35 का 1 के साथ करेंगे 35 एकम 35, 5 उतारे बचे कितने, 3, 35 एकम 35 और 3 38। तो हमारे पास क्या गया 3850 और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। तो साथियों, जिस वर्त का व्यास 70 सेंटीमीटर हो उसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 3850 आ जाएगा। अगर हमसे बात की जाए इसकी परिधि भी निकालनी है तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में 35, 7 पंजे 35 आ गया, 22 पंजू 110 और 220 सेंटीमीटर क्या आ गया इस की परिधि का आंसर आ गया। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, 3850 भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, एक 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले
बेलन के तल की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पता लगाएं। तो साथियों यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, एक बेलन दे रखा है जिसकी त्रिज्या अपने को दे रखी है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हाइट क्या दे रखी है 28 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है साथियों इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले बेलन के संबंधी सूत्र का पता लगाएं। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एक बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसके वक्र पृष्ठीय, वक्र का अर्थ होता है सर साथियों बाहरी किनारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, 2 पाई आर गुणा में एच। 2 पाई आर इसकी परिधि होगी और ये होगी इसकी हाइट, परिधि तथा इसके किनारों का क्षेत्रफल पूछा है। उसके बाद में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें साथियों, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसके अंदर क्या है क्षेत्रफल, ये 2 वर्त हैं, दोनों वर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 वर्त हैं, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास इसकी हाइट या इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा 2 पाई आर कॉमन ले लिया, आर प्लस में एच इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन गया। अपने पास क्या निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7 गुणा में अपने पास ऊंचाई है 28 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, 28 क्या है ऊंचाई है, 7 चौके 28, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 गुणा में 22, दोबारा करें गुणा, 22 दूनी 44 गुणा में 4 चौके 16। अब हल करेंगे इसको, 16 चौके 64 बचे 6, 16 चौके 64 हो से 70, तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा और उत्तर आ जाएगा जो कि सी है। एक बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच, क्योंकि 2 पाई आर एच हो गया बाहरी ये क्षेत्रफल और 2 इसमें क्या है वर्त है, तो उन दोनों का जोड़ निकाल के क्या मिलेगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस में एच। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास, 169 गुणा में ए बराबर 2704 भाग में 2 हो तो ए का मान निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सा आसान सा सवाल है। 169 गुणा में ए बराबर 2704 भाग में 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ए का मान निकालना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2704, यह गुणा का निशान हटाएंगे तो ये क्या चला जाएगा भाग में, संख्या पलट जाएगी तो 1/2 हो जाएगा, गुणा 169 यहाँ से गुणा है तो वज्र गुणा करने पे ये भी भाग में आ जाएगा तो 169। अब साथियों 2 से इसे काटा जाए तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 3 दूए 6 बच गया 1, 10, 5 दूए 10 और 2 दूनी 4, 1352/69 आ गया। अब साथियों 169 किस संख्या से भाग जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ 13 गुणा में, 13 को जब 13 से गुणा करें तो क्या आएगा 169। तो 13 से 152 काटा जा सकता है क्या, ये देखते हैं। 13 एकम 13, अब उतारा 5, 5 में भाग नहीं जाएगा तो टूटे भाग की 0, ठीक है, फिर उतारा 2,
तो 52, 13 चौके 52 और यहाँ पे हो जाएगा 13 तेरिया 69। तो हमारे पास क्या आ गया 104/13। जब 104 में 13 का भाग दिया जाए तो 13 8 104 हमारे पास 104 होता है, तो 8 हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया, जिसका बी हमारे पास आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सा आसान सा सवाल है। बॉडमास का नियम भी लागू होता है, गुणा वज्र गुणा का भी नियम लागू होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 444 का x प्रतिशत 195.36 हो तो x का मान निकालिए। बिल्कुल सा आसान सा सवाल है। आप सोचोगे ये गुणा भाग कैसे किया जाए, तो बिल्कुल सा आसान सा सवाल मैं आपको बता देता हूँ। दिया क्या है 444 का की जगह लिख देंगे x, मतलब गुणा x बटे प्रतिशत की जगह क्या लिख देंगे 100 बराबर 195.36। अब आप क्या करोगे साथियों, या तो इसको वज्र गुणा कर लो, या फिर आप क्या करो 195.36 है तो ये शून्य दशमलव हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100। बराबर के बराबर 1/100 है, तो इसे 100 से 100 काट दिया जाए तो अपने पास क्या आ जाएगा 444 गुणा में x बराबर 195.36 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x का मान अपने को निकालना है, तो 195.36 बटे 444। पहले इसको 4 से काटो, 4 से इसे काटोगे तो 111 चौके 444 हो जाएगा। अब 4 से इसे काटो तो 4 चौके 16, बच गए 3, उतारे 5। अब देखो 8 चौके 32 आ गया, 8 चौके 32 आ गया, बच गया कितना 3, फिर निकाला 3, फिर क्या आ गया 8 चौके 32, बच गया कितना 1 और 4 चौके 16, 48 भाग में 111। अब देखो इसे भाग देते हैं साथियों, कितने से कट सकता है, इसे काट दिया जाए 111 चौके 444, बच गए कितने यहाँ पे 88 में से 44 घटाए 44 बच गए, फिर उतारा 4 111 चौके 44, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 44। जब 48 और 84 में 111 का भाग दें तो 44 हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे डी ऑप्शन में मिल रहा है। तो साथियों बिल्कुल सा आसान सा सवाल है, केवल कैलकुलेशन आनी चाहिए, और बोर्ड मास का नियम प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर, अगर सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है तो उसके अंदर बोर्ड मास का नियम आपको आना चाहिए। यहाँ पे अभी बोर्ड मास का नियम बोले कहाँ लागू होगा, तो का निशान, जैसे बोर्ड मास में क्या होता है पहले ब्रैकेट फिर और या का, तो यहाँ पे भी का निशान है, का निशान की जगह क्या आ जाएगा गुणा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी, जिसमें हमने 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।